जय हिंद मेरे साथियों। आप सभी को जीरो से हीरो पाठशाला में स्वागत है। मेरे साथियों, जैसा कि आपको पता ही होगा कि बिहार पुलिस की 21,391 पद पर वैकेंसी आई हुई है। उसके लिए आज हम लोग एक नया शुरुआत कर रहे हैं, एक ठोस शुरुआत कर रहे हैं। और इस सीरीज में आपको केवल वीवीआई जो प्रश्न यानी महत्वपूर्ण जो प्रश्न हैं उन्हीं को कवर करवाया जाएगा एपिसोड वाइज। ऐसे सारे जो प्रश्न सिलेबस में बताया गया है कि 10वीं पर आधारित जो प्रश्न दिया जाएगा, तो सेम उसी क्लास 10th के पैटर्न पर प्रश्न देखने को मिलेगा। यह हमारा पहला एपिसोड है। चैनल से जुड़ जाइए। बिहार पुलिस की सबसे अच्छी तरह से तैयारी हमारे चैनल जीरो से हीरो पाठशाला में आप सभी को कराया जा रहा है। चलिए आज की क्लास को हम लोग स्टार्ट करते हैं और सबसे पहला प्रश्न जो वीवीआई है उसको हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित में पहली घटना कौन सी थी। निम्नलिखित में पहली घटना कौन सी थी? तो ऑप्शन ए है चौरी चौरा कांड, ऑप्शन बी है काकोरी कांड, ऑप्शन सी है बारदौली सत्याग्रह, ऑप्शन डी है रौलेट सत्याग्रह। तो यहाँ पे ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर होगा, रौलेट सत्याग्रह। चलिए सेकेंड प्रश्न को देखते हैं। गौतम बुद्ध के धार्मिक प्रवचनों का संकलन किस ग्रंथ में किया गया था? तो ऑप्शन पहला है सुत्त पिटक, ऑप्शन बी है विनय पिटक, ऑप्शन सी है अभिधम पिटक, ऑप्शन डी है जातक। तो 2 नंबर प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए सुत्त पिटक। चलिए तीसरा प्रश्न को देखते हैं। तीसरा प्रश्न है सिंधु घाटी सभ्यता का पतन नगर है। ऑप्शन ए है हड़प्पा, ऑप्शन बी है लोथल, ऑप्शन सी है रोपर, ऑप्शन डी है बनमाली। तो 3 नंबर प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी लोथल। चलिए 4 नंबर प्रश्न को देखते हैं। कृष्णदेव राय कहाँ के राजा थे? कृष्णदेव राय कहाँ के राजा थे? तो ऑप्शन ए है बहमनी, ऑप्शन बी है चोल, ऑप्शन सी है विजयनगर, ऑप्शन डी है पल्लव। तो 4 नंबर प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी विजयनगर, इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 5 नंबर प्रश्न को देखते हैं। तो 1857 के स्वतंत्रता सेनानियों में किसने लखनऊ से विद्रोह का नेतृत्व किया? ऑप्शन ए है लक्ष्मीबाई ने, ऑप्शन बी है जीनत महल ने, ऑप्शन सी है हजरत महल ने, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो 5 नंबर प्रश्न का राइट आंसर होगा हजरत महल ने। चलिए 6 नंबर प्रश्न को देखते हैं। गांधी जी द्वारा असहयोग आंदोलन स्थापित कर देने का कारण था। ऑप्शन ए है चौरी चौरा कांड, ऑप्शन बी है ब्रिटिश शासक का दमन चक्र, ऑप्शन सी है नगरपंथियों का विरोध, ऑप्शन डी है जनता की उदासीनता। तो 6 नंबर प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए चौरी चौरा कांड। चलिए 7 नंबर प्रश्न को देखते हैं। भारतीय क्रांति की माँ कौन कहलाती है? ऑप्शन ए है एनी बेसेंट, ऑप्शन बी है रामाबाई, ऑप्शन सी है सरोजनी नायडू, ऑप्शन डी है भिकाजी रुस्तम कामा। तो 7 नंबर प्रश्न का राइट आंसर होगा भिकाजी रुस्तम कामा, ऑप्शन डी इसका करेक्ट होगा। चलिए 8 नंबर प्रश्न को देखते हैं। जहांगीर का मकबरा कहाँ स्थित है, यानी जहांगीर का मकबरा स्थित है? तो ऑप्शन ए है आगरा में, ऑप्शन बी है दिल्ली में, ऑप्शन सी है लाहौर में, ऑप्शन डी है कश्मीर में। तो 8 नंबर प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी लाहौर में। चलिए 9 नंबर प्रश्न को देखते हैं। अंत्योदय का विचार किसने दिया है? तो ऑप्शन ए है विनोबा भावे, ऑप्शन बी है
श्री अरविंद, ऑप्शन सी है महात्मा गांधी, ऑप्शन डी है जयप्रकाश नारायण। तो 9 नंबर प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए विनोबा भावे, इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 10 नंबर प्रश्न को देखते हैं। तो 10 नंबर प्रश्न है सामवेद ग्रंथ है, ऑप्शन एक यज्ञ संबंधी विधि विधान का, ऑप्शन बी चिकित्सा का, ऑप्शन सी मंत्रों का गायन के रूप में, ऑप्शन डी प्राचीन भारतीय इतिहास का। तो 10 नंबर प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी प्राचीन भारतीय इतिहास का। 11 नंबर प्रश्न है वर्तमान में सिंधु घाटी की उपयुक्त नाम क्या है होनी चाहिए। तो ऑप्शन ए है सिंधु घाटी सभ्यता, ऑप्शन बी है हड़प्पा सभ्यता, ऑप्शन सी है द्रविड़ सभ्यता, ऑप्शन डी है कालीबंगा सभ्यता। तो 11 नंबर प्रश्न का राइट आंसर होगा हड़प्पा सभ्यता। चलिए 12 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 12 नंबर प्रश्न है वेदांग की कुल संख्या कितनी है, वेदांग की कुल संख्या कितनी है। तो 12 नंबर प्रश्न का ऑप्शन ए है 3, ऑप्शन बी है 4, ऑप्शन सी है 5, ऑप्शन डी है 6। तो वेदांग की संख्या की बात करें तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट हो जाएगा, यानी इसकी संख्या 6 है। चलिए 13 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 1605 ईस्वी में मुगल सूबों की कुल संख्या कितनी थी। ऑप्शन ए है 17, ऑप्शन बी है 15, ऑप्शन बी है 12, ऑप्शन सी है 15, ऑप्शन डी है 20। तो 13 नंबर प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी 15, इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए 14 नंबर प्रश्न को देखते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी। तो ऑप्शन ए है 1765 ईस्वी में, ऑप्शन बी है 1885 ईस्वी में, ऑप्शन सी है 1897 ईस्वी में, ऑप्शन डी है 1905 ईस्वी में। तो 14 नंबर प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी 1885 ईस्वी में। चलिए 15 नंबर प्रश्न को देखते हैं। पल्लव वंश का संस्थापक था। ऑप्शन ए है बप्पा देव, ऑप्शन बी है सिंह विष्णु, ऑप्शन सी है महेंद्र वर्मन, ऑप्शन डी है दंती वर्मन। तो इसका राइट आंसर होगा 15 नंबर प्रश्न का राइट आंसर होगा सिंह विष्णु। चलिए 16 नंबर प्रश्न को देखते हैं। ज्वारीय एवं तरंग ऊर्जा उत्पादन हेतु भारत में अधिक अनुकूल परिस्थितियां कहाँ पाई जाती है। तो ऑप्शन ए है मन्नार की खाड़ी, ऑप्शन बी है खंबात की खाड़ी, ऑप्शन सी है गंगा नदी, ऑप्शन डी है कोसी। तो 16 नंबर प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी खंबात की खाड़ी। चलिए 17 नंबर प्रश्न को देखते हैं। तो 17 नंबर प्रश्न है उड़ीसा किस खनिज का सबसे बड़ा उत्पादक है। तो ऑप्शन ए है लौह अयस्क, ऑप्शन बी है मैग्नीज, ऑप्शन सी है टीन, ऑप्शन डी है तांबा। तो 17 नंबर प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी मैग्नीज। चलिए 17 यानी 18 नंबर प्रश्न को देखिए। 17 क्लियर हो गया। 18 नंबर प्रश्न है एल्युमिनियम बनाने के लिए किस खनिज की आवश्यकता पड़ती है। ऑप्शन ए मैग्नीज, ऑप्शन बी टीन, ऑप्शन सी लोहा, ऑप्शन डी बॉक्साइड। तो 18 नंबर प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी बॉक्साइड। चलिए 19 नंबर प्रश्न को देखते हैं। पक्की सड़कों की लंबाई की दृष्टि से प्रथम स्थान पर कौन राज्य है। ऑप्शन ए है बिहार, ऑप्शन बी है महाराष्ट्र, ऑप्शन सी है तमिलनाडु, ऑप्शन डी है केरल। तो 19 नंबर प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी महाराष्ट्र। चलिए 20 नंबर प्रश्न को देखते हैं। कौन सा कथन सही है। ऑप्शन ए विषुवत रेखा से ध्रुवों की ओर तापमान बढ़ता है, ऑप्शन बी विषुवत रेखा से ध्रुवों की ओर वायुमंडल दबाव घटता है, ऑप्शन सी है विषुवत रेखा से ध्रुवों की ओर वायुमंडलीय दबाव समान रहता है, ऑप्शन डी है विषुवत रेखा से ध्रुवों की ओर तापमान घटता है।
तो 20 नंबर प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, विषुवत रेखा से ध्रुवों की ओर तापमान घटता है। चलिए 21 नंबर प्रश्न को देखते हैं। सूर्य के परित एक परिक्रमा करने में कौन सा ग्रह अधिकतम समय लेता है? ऑप्शन ए है पृथ्वी, ऑप्शन बी है बृहस्पति, ऑप्शन सी है मंगल, ऑप्शन डी है शुक्र। तो यहाँ पर 21 नंबर प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, बृहस्पति। चलिए 22 नंबर प्रश्न को देखते हैं। हीराकुंड विद्युत परियोजना किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन ए है हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन बी है उड़ीसा, ऑप्शन सी है आंध्र प्रदेश, ऑप्शन डी है बिहार। तो 22 नंबर प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, उड़ीसा। चलिए 23 नंबर प्रश्न को देखते हैं। पाकिस्तान और चीन को कौन जोड़ता है? ऑप्शन ए सिंगफ्रीड राजपथ, ऑप्शन बी मैकमोहन राजपथ, ऑप्शन सी काराकोरम राजपथ, ऑप्शन डी मैगिनोट राजपथ। तो 23 नंबर प्रश्न का राइट आंसर होगा काराकोरम राजपथ। चलिए 24 नंबर प्रश्न को देखते हैं। भारत में किस स्थान पर न्यूनतम वर्षा होती है? ऑप्शन ए लेह, ऑप्शन बी जैसलमेर, ऑप्शन सी है बीकानेर, ऑप्शन डी है जोधपुर। तो 24 नंबर प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए लेह। चलिए 25 नंबर प्रश्न को देखते हैं। टोडा जनजाति के लोग अधिकांशतः किस पहाड़ियों में पाए जाते हैं? ऑप्शन ए है विंध्याचल, ऑप्शन बी नीलगिरी, ऑप्शन सी रॉकी, ऑप्शन डी पारसनाथ। तो 25 नंबर प्रश्न का राइट आंसर होगा नीलगिरी, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए 26 नंबर प्रश्न को देखते हैं। चंडीगढ़ किस पहाड़ी के नीचे स्थित है? ऑप्शन ए है शिमला पहाड़ी, ऑप्शन बी है शिवालिक पहाड़ी, ऑप्शन सी है मोरनी पहाड़ी, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे 26 नंबर प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी शिवालिक पहाड़ी। चलिए 27 नंबर प्रश्न को देखते हैं। गंगा नदी किस राज्य से होकर नहीं गुजरती है? ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी बिहार, ऑप्शन सी हरियाणा, ऑप्शन डी पश्चिम बंगाल। तो 27 नंबर प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी हरियाणा। चलिए 28 नंबर प्रश्न को देखते हैं। प्राचीन भारतीय भूगोल में रत्नाकर नाम सूचक था? ऑप्शन ए अरब सागर का, ऑप्शन बी हिंद महासागर का, ऑप्शन सी बंगाल की खाड़ी का, ऑप्शन डी प्रयाग में गंगा यमुना और सरस्वती के संगम का। तो 28 नंबर प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी हिंद महासागर का। चलिए 29 नंबर प्रश्न को देखते हैं। उत्तरकाशी किस नदी के तट पर स्थित है? ऑप्शन ए अलकनंदा, ऑप्शन बी भागीरथी, ऑप्शन सी मंदाकिनी, ऑप्शन डी गंगा। तो 29 नंबर प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी भागीरथी। चलिए 30 नंबर प्रश्न को देखते हैं। नेवेली किस वस्तु की खाने के लिए प्रसिद्ध है? ऑप्शन ए हीरा, ऑप्शन बी सोना, ऑप्शन सी लिग्नाइट, ऑप्शन डी चूना पत्थर। तो 30 नंबर प्रश्न का राइट आंसर होगा लिग्नाइट, ऑप्शन सी। चलिए 31 नंबर प्रश्न को देखते हैं। राष्ट्रपति शासन अधिकतम कितनी अवधि तक लगाया जा सकता है? ऑप्शन ए 1 वर्ष, ऑप्शन बी 2 वर्ष, ऑप्शन 3 6 वर्ष, ऑप्शन डी 3 वर्ष। तो यहाँ पे 31 नंबर प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी 3 वर्ष। चलिए 32 नंबर प्रश्न को देखते हैं। कौन सा सम्मिलित नहीं है, यानी उच्च न्यायालय स्थापित? उच्च न्यायालय कहाँ स्थापित है, इसमें कौन सा सम्मिलित गलत है? तो ऑप्शन ए है कर्नाटक से बेंगलुरु, ऑप्शन बी है मध्य प्रदेश भोपाल, ऑप्शन सी है राजस्थान जोधपुर, ऑप्शन डी है केरल एर्नाकुलम। तो यहाँ पे 32 नंबर प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी मध्य प्रदेश भोपाल। चलिए 33 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 33 नंबर प्रश्न है, संविधान का कौन सा अनुच्छेद अल्पसंख्यकों को अपनी मनपसंद शिक्षण संस्थाओं को स्थापित करने के लिए अधिकार को संरक्षण देता है?
ऑप्शन ए है अनुच्छेद 30, ऑप्शन बी है अनुच्छेद 29, ऑप्शन सी है अनुच्छेद 26, ऑप्शन डी है अनुच्छेद 19। तो 33 नंबर प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए अनुच्छेद 30। चलिए 34 नंबर प्रश्न को देखते हैं। संसद में आधिकारिक विपक्षी समूह के रूप में मान्यता प्राप्त करने के लिए उसके कितने सदस्य होने चाहिए? ऑप्शन ए है कुल सदस्य संख्या का 1/3, ऑप्शन बी है कुल सदस्य संख्या का 1/4, ऑप्शन सी है कुल सदस्य संख्या का 1/6, ऑप्शन डी है कुल सदस्य संख्या का 1/10 भाग। तो 34 नंबर प्रश्न का राइट आंसर होगा 1/10 भाग। चलिए 35 नंबर प्रश्न को देखते हैं। उच्चतम न्यायालय के न्यायिक पुनरीक्षण कार्य का क्या अर्थ है? ऑप्शन ए है स्वयं अपने निर्णय का पुनरीक्षण, ऑप्शन बी है देश में न्यायपालिका के कामकाज का पुनरीक्षण, ऑप्शन सी है कानूनों की संवैधानिक वैधता का परीक्षण, ऑप्शन डी है संविधान का आवधिक पुनरीक्षण। तो यहाँ पे 35 नंबर प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। चलिए 36 नंबर प्रश्न को देखते हैं। निम्नलिखित में से ग्राम सभा के सदस्य कौन होते हैं? ऑप्शन ए ग्राम के सभी वयस्क, ऑप्शन बी सभी निर्वाचित सरपंच तथा स्थानीय विद्यालय के प्रधानाचार्य, ऑप्शन सी है वे लोग जो ग्रामीण द्वारा निर्वाचित हुए हैं, ऑप्शन डी जिन्हें सरपंच से मनोनीत किया गया। तो 36 नंबर प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। 37 नंबर प्रश्न है भारतीय संविधान में अल्पसंख्यक को मान्यता किस आधार पर दी गई है? ऑप्शन ए है धर्म, ऑप्शन बी है जाति, ऑप्शन सी है कुल जनसंख्या के साथ उस वर्ग की जनसंख्या का अनुपात, ऑप्शन डी है रंग। तो 37 नंबर प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। चलिए 38 नंबर प्रश्न को देखते हैं। राज्य के नीति निर्देशक तत्व एक ऐसा चेक है जिसका भुगतान बैंक की इच्छा पर है, यह कथन है। ऑप्शन ए के.टी. शाह का, ऑप्शन बी सुभाष कश्यप का, ऑप्शन सी डी बसु का, ऑप्शन डी आइवर जेनिंग्स का। तो यहाँ पे 38 नंबर प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए के.टी. शाह का। चलिए 39 नंबर प्रश्न को देखते हैं। राज्यों की सीमाओं के परिवर्तन के लिए विधेयक संसद में किसकी सिफारिश के बिना प्रस्तुत नहीं किया जा सकता है? ऑप्शन ए संसद के दोनों सदनों के पीठासीन अधिकारियों, ऑप्शन बी है राष्ट्रपति, ऑप्शन सी है संबंधित राज्यों की विधानमंडल, ऑप्शन डी उच्चतम न्यायालय। तो 39 नंबर प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी संबंधित राज्य के विधानमंडल। चलिए 40 नंबर प्रश्न को देखते हैं। राष्ट्रपति का 5 वर्षीय कार्यकाल उस तिथि से प्रारंभ होती जिस तिथि को ऑप्शन ए वह राष्ट्रपति पद पर निर्वाचित होते थे, ऑप्शन बी वह कार्यभार ग्रहण करते हैं, ऑप्शन सी संसद द्वारा निर्धारित तिथि से, ऑप्शन डी चुनाव आयोग द्वारा अधिसूचना जारी करने की तिथि से। तो 40 नंबर प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी वह कार्यभार ग्रहण करते हैं तब से उनका कार्यकाल स्टार्ट हो जाता है। चलिए 41 नंबर प्रश्न को देखते हैं। संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे? ऑप्शन ए बी.आर. अम्बेडकर, ऑप्शन बी सी राजगोपालाचारी, ऑप्शन सी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन डी पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो 41 नंबर प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए बी.आर. अम्बेडकर। चलिए 42 नंबर प्रश्न को देखते हैं। किस स्थिति में बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट जारी की जाती है? ऑप्शन ए संपत्ति की हानि, ऑप्शन बी अतिरिक्त कर वापसी, ऑप्शन सी दोषपूर्ण पुलिस नजरबंदी, ऑप्शन डी भाषण की स्वतंत्रता का उल्लंघन।
तो यहाँ पे 42 नंबर प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, दोषपूर्ण पुलिस नज़रबंदी। चलिए 43 नंबर प्रश्न को देखते हैं। किस वर्ष भारतीय नागरिकों के मौलिक कर्तव्य को संविधान में शामिल किया गया? तो ऑप्शन ए है 1952, ऑप्शन बी है 1976, ऑप्शन सी 1979, ऑप्शन डी है 1981। तो यहाँ पे 43 नंबर प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी 1976। चलिए 44 नंबर प्रश्न को देखते हैं। राष्ट्रपति राज्यसभा के लिए कितने व्यक्तियों को चुन सकता है? ऑप्शन ए 4, ऑप्शन बी 8, ऑप्शन सी 12, ऑप्शन डी में से कोई नहीं। 44 नंबर प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी 12। 45 नंबर प्रश्न, नागरिकता प्राप्त करने के लिए शर्त निर्धारित करने वाला सक्षम निकाय कौन सा है? ऑप्शन ए चुनाव आयोग, ऑप्शन बी राष्ट्रपति, ऑप्शन सी संसद, ऑप्शन डी संसद और विधानसभा। तो 45 नंबर प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी संसद। मेरे साथियों, आज का क्लास टॉप 45 प्रश्न का था, जो यहीं पे समाप्त होता है। फिर मिलते हैं नई क्लास के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।